बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म चैप्टर से है। एवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स 3p + 1 अपान p + 1 p² + 1। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स हमको फाइंड करना होता है, इसके मान लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ये है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि लीनियर फैक्टर हो जाए, लेकिन जैसे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक हैं, 2 पावर के हैं, तो इसको हम लीनियर में नहीं बदल सकते, रियल फैक्टर नहीं बना सकते। तो इस फैक्टर तो यानी यहाँ पर पहले से और ज़्यादा नहीं किए जा सकते। तो ऐसे केस में हम लोग ये अगर 1 पावर का है यानी लीनियर है, तो उसमें हम लिखते हैं a अपान में ये वाला फैक्टर लिख देते हैं p + 1 और प्लस यहाँ पर चूँकि 2 पावर का है, तो यहाँ पर a के बाद b के बाद यहाँ पर चूँकि p में है ये वैल्यू, तो p लिखेंगे और c एक कांस्टेंट है 2, इस फॉर्म में लिखते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक होता है, 2 पावर का होता है। अब इसे सॉल्व करना होगा, लेकिन इससे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी एलसीएम लेंगे यहाँ पर p + 1 और अपान में है p² + 1, क्योंकि अलग अलग है तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। इसका इधर इंटू हो जाएगा, इसका यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो a में मल्टीप्लाई हो जाएगा p² + 1 का, और bp प्लस c में मल्टीप्लाई हो जाएगा p + 1 का, और अपान में जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है वो b अपान में सेम इसी के इक्वल ही है। डिनोमिनेटर में p + 1 यहाँ पर भी है और p² + 1 है, तो अपान में सेम होने की वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिला, 3p + 1 = हो जाएगा a × p² + 1 और bp + c, और bp + c के बाद यहाँ पर लिखेंगे इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है p + 1, तो इसे p + 1 को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसमें जिस तरीके से ये है लेफ़्ट हैंड साइड यानी अलग अलग टर्म में बटे हुए हैं, ऐसे ही इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हुए जो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फार्म होती है उसमें बदल देंगे। तो ये हो जाएगा ab² प्लस का a, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो bp² हो जाएगा, प्लस इसका इंटू यहाँ पर होगा bp हो जाएगा, c का इंटू दोनों में होगा यानी cp प्लस का c हो जाएगा। p की जो 2 पावर वाले टर्म है उनको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें p की 2 पावर वाले टर्म है, तो इसमें ये 2 टर्म है, इसमें अगर हम p² को कॉमन लेंगे तो a + b मिलेगा, इस p² को कोफिशिएंट, ऐसे p का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा इन दोनों टर्म से, इनमें से p कॉमन लेंगे तो b + c हो जाएगा। p का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जिसमें p नहीं आ रहा उसको लिख लेंगे, a है और दूसरा c है, a + का c है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखने में ये कांस्टेंट 1 भी है, यानी इसमें p नहीं है, p की पावर 0 वो भी टर्म भी है, और इसमें p की 1 पावर है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में p² है, लेफ्ट में नहीं है, तो उसको कोफिशिएंट जो है वो आप 0 कर सकते हैं p² का। और ये दो पॉलिनोमियल जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, यानी p² का जो कोफिशिएंट यहाँ पर a + b है वो राइट हैंड साइड में p² कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा। इसे अगला इक्वेशन 2 डाल दें, और ऐसे p का कोफिशिएंट यहाँ पर b + c है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट p का 3 है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। और यहाँ पर जिसमें p नहीं आ रहा वो a + c है, इसमें कोफिशिएंट इसमें इसका यहाँ पर 1 है, p की पावर 0 का कोफिशिएंट, यानी जिसमें p नहीं आ रहा उस वो वाला टर्म, ये इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 ही यहाँ पर अननोन a b c है, इनकी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो ये वाला इक्वेशन ए बी में है, लास्ट के 2 इक्वेशन को हम ए बी में बना सकते हैं। अगर हम माइनस कर दें इस 3 में से 4 इक्वेशन को, तो देखेंगे c + माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर b + का a हो चुका है माइनस का a, और यहाँ पर 3 में से 1 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसे 5 डाल देते हैं, 2 इसके साथ लिख लेंगे, यानी a + b = 0, क्योंकि इक्वेशन नंबर ये 2 में साइन a का इधर प्लस है उधर माइनस है, ये तो कट जाएगा, और इनको ऐड करने पर इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे 2 टाइम्स यहाँ पर b हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी b की वैल्यू आ चुकी है। इससे फिर हम a और b भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम वैल्यू रख देंगे
बी की, तो हमें ए की वैल्यू वहाँ से आसानी से मिल रही है, यानी ए प्लस बी था, बी की वैल्यू 1 आ चुकी है इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगी। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। अब इक्वेशन नंबर हम 4 का यूज़ कर सकते हैं या 3 का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी हम वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, ए प्लस सी था तो ए की वैल्यू माइनस बनाई, सी बराबर है 1, तो सी की वैल्यू निकालना है, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। इस तरीके से ए बी सी की जो वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन नंबर 1 जो शुरुआत में माना था वहाँ पर रख देंगे, हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे 3p + 1 अपान p + 1 और p² + 1 के पार्शियल फ्रैक्शन मिलेंगे। ए की वैल्यू आई थी -1 अपान था p + 1, देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 को पीछे, और b का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है 1 इंटू p, यानी बी पी प्लस सी की वैल्यू 2 है, अपान में था ये p² + 1। इस तरीके से हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट किया है, और इसको भी हम 2 पार्ट में यहाँ पर बांट सकते हैं, और इस माइनस को हम इसमें नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच में -1 अपान p, और इसको p + 1 ऐसे लिख देंगे। इसे भी बांट के लिख सकते हैं, यानी p अपान में हो जाएगा ये p² + 1 और प्लस का ये 2 अपान में हो जाएगा p² + 1। इस तरीके से लिख दिया। इसे करने से हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, और इस वैल्यू जो हमारी अभी लास्ट में आई है, इस वैल्यू को हम अपने यानी दोनों साइड अगर लाप्लास इन्वर्स ले लें तो इसी का हमें लाप्लास इन्वर्स भी फाइंड करना है, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो कि दोनों इक्वल हैं, तो इसका लाप्लास का मतलब इसका लाप्लास, यानी लाप्लास इन्वर्स दोनों साइड लेने पर ये 3p + 1 का लाप्लास अपान में p + 1 अपान p² + 1 का लाप्लास की वैल्यू जो होगी वो राइट हैंड साइड में भी लाप्लास इन्वर्स लग जाएगा इन तीनों टर्म पर 1 अपान p + का 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये p का स्क्वायर है, p अपान में p², और इसमें फार्मूला बनाने के लिए 1 को हम 1 का स्क्वायर करके लिख देंगे। 2 हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, और 1 अपान में से लिख सकते हैं p², और 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे ताकि हमें फार्मूला सामने नज़र आने लगे। और यहाँ पर अब लाप्लास इन्वर्स की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टर्म पर ये लाप्लास इन्वर्स बढ़ जाएगा, जो कांस्टेंट है इनको आप बाहर लिखते रहेंगे। इस माइनस को हमने बाहर लिख दिया, लाप्लास इन्वर्स सिर्फ 1 अपान p + 1 का निकालना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं p माइनस का 1, यानी माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इसको ऐसे करके लिख दिया ताकि फार्मूला नज़र आने लगे, और लाप्लास इन्वर्स p अपान p² + का 1², ऐसे यहाँ पर 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लिए, लाप्लास इन्वर्स 1 अपान में p² + का 1², और इस तीनों में फार्मूला अलग अलग लग जाएगा। तो उनको हम डायरेक्ट पहले फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू लिख देते हैं, और फिर उसके नीचे फार्मूला लिख देंगे कौन से फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर में, आप p के साथ में जो भी माइनस हो रहा है वो यहाँ पर लिख दें, नहीं -1 हो रहा है, t का इंटू कर दीजिए तो इसकी वैल्यू हो गई। अभी हम बता देंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, प्लस आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं वैल्यू, और इसमें जो वैल्यू होगी वो कॉस हो जाएगी, 1 टाइम्स t हो जाएगी 1 ये वाला, और ये p है ऊपर इसलिए यहाँ पर कॉस आया है, प्लस का 2 टाइम्स यहाँ पर ये देखिए 1 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन हो जाएगा 1 टाइम्स t। तो इस पहले वाले में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो लाप्लास इन्वर्स 1 अपान p - a का यूज़ हुआ है। इसकी वैल्यू ये a t होती है, ये a की जगह पर ना माइनस बनता तो माइनस का 1t आ गया। तो इसमें तो पहले वाला ये वाला फार्मूला यहाँ पर आ गया है, और आपको मालूम है कि लाप्लास इन्वर्स p अपान p² + a² जो वैल्यू होती है वो cos at के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि a की जगह पर 1 था तो ये 1 टाइम्स t यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से हमारा जो साइन वाला है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि साइन का जो फार्मूला लगा है, यानी लाप्लास इन्वर्स a अपान p² + a² होता है, यानी जो कांस्टेंट का यहाँ पर a का स्क्वायर है वही है a यहाँ पर हो, तो ये वैल्यू जो होती है वो साइन at के बराबर बन जाती है। अब ये फार्मूले हम ये तो हो गया, ये यूज़ हो गया, सवाल भी कंप्लीट हो गया है। ये फार्मूला बना कैसे, आपको मालूम है कि लाप्लास ऑफ आपने e के बराबर at पढ़ा था, तब वैल्यू आई थी 1 अपान p - a आई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर लाप्लास को इस तरफ ले गए तो लाप्लास इन्वर्स बन गया, और इसकी वैल्यू
ई की पावर 80 ये लिखी हुई है राइट हैंड साइड में। ऐसे ही हमने पढ़ा था कॉस 80 का लाप्लास पढ़ा था, उसकी वैल्यू थी p अपान पी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो इस लाप्लास को अगर हम राइट में ले जाएंगे लेकिन लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा और कॉस 80 के बराबर रह जाएगा। तो ये फार्मूले जो बने वो इन्हीं लाप्लास की वैल्यू से ही बने हैं। इसी तरीके साइन वाला भी लाप्लास ऑफ साइन 80 की वैल्यू हम लोगों को याद है a अपान में पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होती है। उसको अगर हम लाप्लास को राइट में ले जाएं लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा इतना और ये साइन 80 के बराबर इतना आ गया। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज़ हुआ है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।